हमने बाइसेक्शन मेथड कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं उससे वो हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ, क्योंकि सेमेस्टर में आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द बाइसेक्शन मेथड इज अप्लाइड टू कंप्यूट अ जीरो ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 1 to 9 द मेथड कन्वर्जेस टू अ सोल्यूशन आफ्टर इतने इटीरेशन। ठीक है, आपसे अगर इसमें पूछा गया है कि इस फंक्शन का आपको बाइसेक्शन मेथड से आपको जीरो निकालना है, इंटरवल भी गिवन कर दिया है 1 to 9, और आपको पता है कितने इटीरेशन के बाद आपको आंसर मिलता है। ठीक है, तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो देखिए 1 to 9 में अगर आप देखेंगे इसमें तो F1 निकालेंगे सबसे पहले। तो F1 देखिए 1 -1 -1 -4, तो टोटल कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे अगर F9 निकालेंगे तो आप देखेंगे पॉजिटिव आएगा, यानी कि इस ब्रैकेट में सोल्यूशन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इटीरेशन में अगर आप निकालते हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट इटीरेशन। फर्स्ट इटीरेशन में क्या आंसर आएगा, 1 + 9 डिवाइडेड बाई अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10/2 = 5। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं आपको एक 1 है, 9 है, बीच में अभी आपको एक 5 मिल गया है। ठीक है, इस पे वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, इस पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब आपको तुरंत F5 निकालना पड़ेगा। F5 अगर देखेंगे 5⁴, 5 की क्यूब, 5 स्क्वायर -4, तो ये हो जाएगा 625 -125 -25 -4। तो आप देख सकते हैं टोटल पॉजिटिव ही बनेगा, तो इस पर भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि अगला ब्रैकेट ये वाला होगा। तो सेकेंड इटीरेशन में अगर आप देखते हैं तो आपका आंसर मिलेगा 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6/2 यानी कि 3। तो नया पाउंड आपको मिल गया 3। तो आप तुरंत आप क्या निकालेंगे, F3 निकालेंगे तो 3⁴ -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर -4, ये हो जाएगा 81, 27 -9 -4, तो ये हो जाएगा आपका 9 4 13 करेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है, तो 3 ये भी पॉजिटिव आएगा। तो आपने देखा 3 पे भी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो अगला ब्रैकेट कौन सा हो जाएगा, 1 से 3 वाला। ठीक है, तो आप थर्ड इटीरेशन निकालेंगे तो 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 आएगा। तो आप तुरंत F2 निकालेंगे। F2 अगर निकालेंगे तो देखना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा आपका 16 -8 -4 -4, 4 4 8 16 = 0। 2 क्या हो गया, इसका रूट हो गया। तो आपको थर्ड इटीरेशन में इसका आंसर मिल जा रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा A। ओके, क्लियर हुआ होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, कंप्यूट द रूट ऑफ द फंक्शन आफ्टर 2 इटीरेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन द इंटरवल। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में तो बाई चांस है आपको एग्जैक्ट रूट आपको तीसरी इटीरेशन में मिल गया है। जनरली हम जो बाइसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं उसमें 8-9 इटीरेशन लग जाते हैं, बट आपको पूरे नहीं सॉल्व करने, आपको सिर्फ सेकेंड इटीरेशन के बाद आंसर आपको बता देना। तो इसमें 2 इटीरेशन के बाद ही आपको रुक जाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और आपको इंटरवल भी दे दिया है 0 से 2। तो आप देख सकते हैं इसमें जब आप F0 निकालेंगे तो आंसर 0 -3 यानी कि नेगेटिव बनेगा, और F2 निकालेंगे तो 2 स्क्वायर -3 यानी कि पॉजिटिव बनेगा। तो आप सीधे पहले ये लाइन ड्रॉ करिए, 0 और 2, इस पर वैल्यू नेगेटिव है, इस पर वैल्यू पॉजिटिव है। इससे आपको हेल्प मिलती है इस लाइन को ड्रॉ करने से, ब्रैकेट करने में रूट। ठीक है, तो पहला इटीरेशन आपको 2 ही इटीरेशन तक करना है। तो फर्स्ट इटीरेशन में आप सॉल्व करेंगे तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1, तो इसका मिडिल पॉइंट 1 आ जाएगा। ठीक है, अब पहले आपको F1 निकालना पड़ेगा, यानी कि 1 स्क्वायर -3 यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इस पर वैल्यू आपने नेगेटिव लिख दी। तो ब्रैकेट वाला जो ब्रैकेट किस में करेंगे, ये दोनों सेम साइन है तो इसमें तो होगा नहीं ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट होगा। यानी कि जब आप इसका सेकेंड इटीरेशन निकालेंगे तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 = 1.5। तो आपको इसमें F1.5 भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट इटीरेशन में क्या रूट आ रहा था 1, दूसरे इटीरेशन में 1.5 आ रहा है। तो बस आपको यही बताना था कि सेकेंड इटीरेशन में क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे बाय